Assalamualaikum, dear students, welcome back. Today we'll be having our first lecture about nitrogen metabolism. So, talking about nitrogen, you must understand one thing कि नाइट्रोजन जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बगैर नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. किन किन एलिमेंट्स के बगैर? कार्बन को छोड़ के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के नाइट्रोजन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रिवेलेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो पहला एक अहम पॉइंट जो आप याद रखोगे बच्चे, apart from carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is the most prevalent elements in living organisms. ठीक है. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बगैर नाइट्रोजन सबसे अहम है. ठीक है. दूसरी बात जो आपको नाइट्रोजन के रिलेटेड याद रखनी है बच्चे, नाइट्रोजन जो है दिस इज ए लिमिटिंग एलिमेंट. व्हाट डज दैट मीन, लिमिटिंग एलिमेंट? देखिए बच्चे, नाइट्रोजन में जब जो नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उस नाइट्रोजन के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए देयर इज कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स एंड द माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल. सो नाइट्रोजन के लिए कंपीट करते हैं एक तो प्लांट और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना. अगर नाइट्रोजन का मैक्सिमम पार्ट बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब है ना प्लांट को फिर डिफिशिएंसी हो जाएगी नाइट्रोजन की, है ना. इसीलिए हम बोलते हैं नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग एलिमेंट इन सॉइल. सो प्लांट की ग्रोथ जो है वो मैक्सिमली किस पे डिपेंड करती है? नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी पे. ठीक है ना. सो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखा, देयर इज कंपटीशन बिटवीन माइक्रोब्स and plants for nitrogen absorption. नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन के लिए कंपटीशन होता है किन किन के दरमियान? एक तो प्लांट्स के दरमियान और जो माइक्रोब्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो तीन चीजें अभी आपने याद रखी. एक चीज आपने याद रखी, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दूसरी बात, नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग एलिमेंट इन सॉइल. व्हाई? बिकॉज देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन माइक्रोब्स एंड प्लांट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन. इज इट क्लियर? ओके. दूसरी अहम बात, नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे? नाइट्रोजन क्यों इतना अहम है? जब आप नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है ना, व्हाई नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स? नंबर वन, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, नाइट्रोजन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, शाबाश, एमाइनो एसिड्स. तो आप लोगों को पता है बच्चे, नाइट्रोजन इज ए कंपोनेंट ऑफ एमाइनो एसिड्स. सेकंड, एमाइनो एसिड्स फिर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स. सो कैन वी से नाइट्रोजन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ
constituent of proteins. ठीक है ना बच्चे, शाबाश। थर्ड, इट इज a component of enzymes. ठीक है, इट इज a component of chlorophyll. सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल जो है, ठीक है ना, उसमें जो पोरफायरिन हेड होता है, ठीक है ना, उस पोरफायरिन हेड में जो रिंग्स होती हैं दे कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है ना। सो बहरहाल आप याद रखेंगे क्लोरोफिल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव हार्मोन्स. हार्मोन्स आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास वी हैव इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनसाइड द प्लांट, न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, नाइट्रोजनस बेसिस, दैट मीन्स दे कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है ना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट molecules, important compounds which are chiefly comprised of nitrogen. So such is the significance of nitrogen. अगर यही नाइट्रोजन अब प्लांट में डिफिशिएंट हो जाता है, ठीक है ना, इसका मतलब है ना प्लांट पे उसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स पड़ेंगे, है ना। प्लांट विल शो हंगर साइंस, डिफिशिएंसी सिम्टम्स if there is deficiency in nitrogen. So agricultural point of view से अगर बात करें, it is the most important element for plant growth. ठीक है बच्चे, अगर सॉइल में अब नाइट्रोजन के लिए कंपटीशन रहता है बिटवीन बैक्टीरिया एंड द प्लांट्स, ठीक है ना। अगर बैक्टीरिया ज्यादा फ्रैक्शन ले गए नाइट्रोजन की, इसका मतलब है फिर प्लांट को डिफिशिएंसी हो जाएगी, है ना बच्चे। शाबाश है, यहां तक आपने याद रखा, शाबाश बच्चे। So we have another important fact, you know, nitrogen is present, nitrogen exists as dinitrogen, है ना। जब हम एटॉमिसिटी की बात करते हैं ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है ना, इट एग्जिस्ट्स एज एन ट्रिपल बॉन्ड एन. So two atoms of nitrogen are linked with each other by a triple bond. मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? शाबाश. अब ये नाइट्रोजन जो है, ख्याल रखना है बच्चे, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है in this biosphere or on earth. This is present in a couple of places. आप याद रखेंगे बच्चे, शाबाश. So यहां हम बात करेंगे occurrence of nitrogen. Occurrence of nitrogen. So जब हम नाइट्रोजन की ऑकरेंस के बारे में बात करेंगे, देन वी हैव टू टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल. किसके बारे में बात करेंगे? नाइट्रोजन साइकिल के. सो यहां पे आपने एक चीज याद रखी, नाइट्रोजन नॉर्मली ऑकर्स इन द एटमॉस्फेयर एज डाइनाइट्रोजन. डाइनाइट्रोजन इज molecular nitrogen where two atoms of nitrogen are linked with each other by a triple bond. ठीक है ना? Then nitrogen, when you study the occurrence of nitrogen in the atmosphere, then we have to understand the concept of nitrogen cycle. किसके बारे में बात करनी है? नाइट्रोजन साइकिल. शाबाश. So यहां ख्याल रखेंगे आप. नाइट्रोजन साइकिल.
ठीक है बच्चे। सो नाइट्रोजन साइकिल अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड नंबर 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन। शाबाश, क्या कौन सी चीज अंडरस्टैंड करनी है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड, व्हाट इज दैट? दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नंबर 3rd, what is that? Shabash, that is ammonification. Ammonification. And we have number 4, and what is that? That is denitrification. Denitrification. Shabash. So these are the 4 important components of nitrogen cycle. क्या क्या? Nitrogen fixation, second nitrification, then ammonification, then denitrification. ठीक है बच्चे। अब जरा यहां आप ख्याल रखेंगे, यहां पे लिखने वाला हूं मैं, दिस इज एनिमल बायोमास। See here, I am writing animal biomass. अब ये एनिमल बायोमास, एनिमल्स के पास जो लिविंग मैटर, व्हाट इज बायोमास? लिविंग मैटर। वो लिविंग मैटर कैसे बनता है? फूड के जरिए, है ना। अब एनिमल बायोमास कहां से बनता है? शाबाश, एनिमल्स डिराइव देयर बायोमास फ्रॉम प्लांट्स, है ना बच्चे। सो प्लांट बायोमास। So when animals, shabash, when animals consume plants, then that plant biomass gives rise to animal biomass. मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश। Then plants die, then animals also die, है ना। दोनों की जब डेथ हो जाती है तो वहां क्या बनता है बच्चे? डिकेइंग मैटर, डिकम्पोजिंग मैटर। शाबाश, ठीक है ना। सो एनिमल बायोमास कहां से बना? When animals consume plants, then that produces animal biomass. If plants die or animals die, there will be formation of decaying matter. So ये मैटर जो है ना, ये एक्चुअली है क्या? जिसमें कंटेन प्लांट प्रोटीन्स और एनिमल प्रोटीन्स। मेरी बात समझ आ रही है? अब होगा क्या, ये डिकेइंग मैटर, ये जो प्लांट मैटर या एनिमल मैटर होता है, इट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन, इट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज अमोनिया। उसको हम क्या बोलते हैं? अब देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया ना, इसमें या तो प्लांट प्रोटीन होगा या एनिमल प्रोटीन होगा। वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमोनिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? शाबाश, एमोनिफिकेशन। So what is ammonification? Conversion of decaying matter of plants or animals into ammonia. मेरी बात समझ आ रही? शाबाश। So this process is called ammonification. So protein से डायरेक्टली क्या बन गया? अमोनिया बन गया। So इसीलिए क्या बोलते हैं? ammonification। ठीक है। अब जरा ये देखिए, ये जो अमोनिया बन गया ना बच्चे, this ammonia may undergo oxidation, NO2 negative, that is nitrite, NO3 negative, that is nitrate। ये जो प्रोसेस है, ये देखिए, अब ये अमोनिया कहां से बन गया? प्लांट प्रोटीन्स और एनिमल प्रोटीन्स विच आर अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन। ठीक है ना।
अब अमोनिया बन गया। अब अमोनिया की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो क्या बन जाता है, नाइट्राइट। पहले नाइट्राइट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, शाबाश, नाइट्रेट बनेगा। ये जो प्रोसेस है ना बच्चे, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, नाइट्रिफिकेशन। शाबाश। अब देखिए, आपको पता है ना, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है बच्चे, नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन एग्जिस्ट्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना बच्चे। सो जरा मैं यहां लिखूं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है ना। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, शाबाश बच्चे, इसमें क्या होता है, दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन forms ammonia. It forms what? Ammonia by biological nitrogen fixation. Shabash. Biological nitrogen fixation. Or there will be formation of ammonia by industrial nitrogen fixation. इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। शाबाश बच्चे। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, अमोनिया में। वो कौन करेगा, दैट विल बी आइदर कैरीड आउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और देयर विल बी इंडस्ट्रियल। ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिलहाल आप याद रखें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया थ्रू बायोलॉजिकल मीन्स और इंडस्ट्रियल मीन्स। मेरी बात समझ आ रही है। या ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेगा नाइट्राइट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे, शाबाश। अब यहां जरा देखिए क्या बन गया। अब नाइट्राइट को फिर ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, नाइट्रेट। ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, नाइट्रेट्स अंडरगो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। सो इसकी रिडक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चे, दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स into molecular nitrogen by removal of oxygen. The process is called denitrification. उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, denitrification। ठीक है ना। शाबाश। इस नाइट्रेट, ये जो नाइट्रेट यहां पर है, this is absorbed by plants. You know, plants utilize nitrogen, absorb nitrogen either as nitrate or as ammonium ion. You got my point? So इस नाइट्रोजन को जो अभी नाइट्रेट के फॉर्म में है, इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट, है ना। तो यहां पे देखिए साइक्लिकल मैनर में नाइट्रोजन की जो है मूवमेंट हो जाती है, प्लांट से एनिमल्स तक, एनिमल से डिकेइंग मैटर, प्लांट से डिकेइंग मैटर। अब ये एनिमल प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन जो अब डिके हो रहा है, इससे डायरेक्टली क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एमोनिफिकेशन। अब ये अमोनिया ऑक्सीडाइज होगा टू फॉर्म नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। उस प्रोसेस को क्या बोला, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है ना। अब ये अमोनिया जो है बनता कहां से है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से बनेगा, या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से बनेगा। ठीक है ना, शाबाश। या नाइट्राइट बनेगा बाय इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बट समटाइम्स नाइट्रेट्स आर converted back into molecular nitrogen by removal of oxygen, which is called a reduction. ठीक है ना। And that
फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रेट्स इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये जो है यहां पे आप जो ये साइक्लिकल फिगर देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट इज दिस? नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रोजन साइकिल जो है बच्चे, यहां पे डायग्राम पे अगर आप देखोगे, ठीक है, सो यहां सबसे अहम सोर्स क्या है नाइट्रोजन का? नंबर 1 बायोमास है ना, सबसे पहले बायोमास है, ठीक है ना। यहां पे एटमॉस्फेयर है, मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे एटमॉस्फेयर है, यहां पे बायोमास है। दीज आर मेन सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। मेरी बात समझ आ रही? वही फिर साइक्लिकली मूव कर रहा है। खैर, सो यहां पे नाइट्रोजन साइकिल में कितने कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए? शाबाश। कितने कंपोनेंट्स हैं? देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड इज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना। थर्ड कंपोनेंट इज एमोनिफिकेशन, ठीक है बच्चे। एंड देन वी हैव डीनाइट्रिफिकेशन। वी विल स्टडी देम वन बाय वन, ठीक है बच्चे, शाबाश। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। शाबाश बच्चे। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाउ कैन वी डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन? अब देखिए यहां पे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है बच्चे N2, ठीक है ना। इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कहां कन्वर्ट कर रहे हो? अमोनिया में। अगर आप याद रखोगे एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको बता दिया था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है, ठीक है ना। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो वी कैन से कन्वर्जन ऑफ molecular nitrogen into ammonia. What is that process known as? शाबाश बच्चे, the process is known as nitrogen fixation, ठीक है। टाइप्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन के कितने टाइप्स हैं बच्चे? There are 2 types of nitrogen fixation. 2 types हैं. One is called abiological nitrogen fixation. शाबाश, क्या बोला मैंने? Abiological nitrogen fixation, and there is biological nitrogen fixation. So, 2 टाइप्स बताया मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन के, क्या क्या? ये बायोलॉजिकल एंड देयर इज बायोलॉजिकल, ठीक है। ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है बच्चे। One is called natural या electrical nitrogen fixation, ठीक है। And another one is called as industrial or artificial
आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है बच्चे। सो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाउ कैन वी डिफाइन इट? द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल है ना। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ठीक है ना, शाबाश। उसके कितने टाइप्स है? दो। क्या क्या? ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और शाबाश बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। A biological nitrogen fixation is further divided into natural or electrical nitrogen fixation and industrial or artificial nitrogen fixation। ठीक है। जरा हम इनको इवेलुएट करें। शाबाश। Let us see the first one, natural नाइट्रोजन फिक्सेशन, या जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है बच्चे, शाबाश। अब देखिए नेचुरल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा। सी हियर, दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आप लोगों को पता है, जब मैंने आपको अभी साइकिल बनाया था उधर पे, ठीक है ना, तो वहां आपने देखा था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे प्रोड्यूस अमोनिया। बट नेचुरल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्राइट। ठीक है ना, जैसे दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है ना, इट विल कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और आप लोगों को पता है बच्चे, एटमॉस्फेयर में वी हैव सम हाई एनर्जी रेडिएशंस आल्सो, है ना, हाई एनर्जी रेडिएशंस such as UV rays। ठीक है बच्चे। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विल कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन and the energy for their combination is provided by high energy radiations present in the atmosphere such as UV rays। मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश। सो कैन वी राइट हियर NO2 नेगेटिव, सो दिस इज नाइट्राइट। ये क्या है बच्चे? नाइट्राइट। फिर नाइट्राइट्स जो हैं इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, दैट मीन्स देयर विल बी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो कहां है? एटमॉस्फेयर में, टू फॉर्म नाइट्रेट। मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश। सो इलेक्ट्रिकल और नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होंगे आपस में टू फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, टू फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ सच एज नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक बच्चे, शाबाश। एक बात, सो यहां पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन गए ना, बट समटाइम्स द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर आल्सो फॉर्मड बाय फॉरेस्ट फायर्स। जैसे जंगल में आग लग गई, ठीक है ना, वहां से जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है ना, वहां से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं, है ना, या इंडस्ट्रीज से निकलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ NO2, N2O, NO3, इजंट इट? शाबाश बच्चे। सो देखिए यहां पे, सो नेचुरल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप याद रखेंगे, समटाइम्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, sometimes yes, oxides of nitrogen
are derived from yes, forest fires or industries. कौन कौन सा ऑक्साइड होता है बच्चे? शाबाश, NO2, this is nitrogen dioxide, isn't it? Then we have N2O, ठीक है ना? We have NO3, ठीक है ना? These are different oxides of nitrogen which are produced into the atmosphere through forest fires or through industrial pollution. ठीक है बच्चे, शाबाश. अब यहां जरा देखिए, आप ख्याल रखेंगे, दिस वॉज अबाउट नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब हम देखेंगे ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है. ये वाली इंडस्ट्रियल और आर्टिफिशियल. शाबाश. सो वी हैव industrial nitrogen fixation. ठीक है. अब इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है बच्चे? देखिए, ख्याल रखेंगे आप. यू नो, इन इंडस्ट्रीज preparation of ammonia occurs through. देखिए बच्चे, जब हम केमिस्ट्री में सपोज फॉर एग्जांपल आप नाइट्रोजन से अमोनिया प्रिपेयर करते हो ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चे हैबर्स प्रोसेस. क्या बोलते हैं? शाबाश, हैबर्स प्रोसेस. सो वहाँ नाइट्रोजन जो है उसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म अमोनिया. टू फॉर्म व्हाट? अमोनिया. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? हैबर्स प्रोसेस. ठीक है. अब ये अमोनिया जो है, जो आपने हैबर्स प्रोसेस से प्रिपेयर किया, इट लेटर ऑन बिकम्स पार्ट ऑफ यूरिया. ठीक है ना? सो यहां पे आप याद रखेंगे, दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया. है ना? What is urea? NH2CONH2. ठीक है ना बच्चे? ये यूरिया आपको याद है ना, अगर आपने पढ़ा हो कहीं पे, दिस यूरिया इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ देयर क्रॉप फील्ड्स. ठीक है ना? सो यूरिया इज यूज्ड बाय फार्मर्स. यूरिया इज यूज्ड बाय फार्मर्स एज ए फर्टिलाइजर. As a fertilizer. ठीक है बच्चों. सो यहां पे आपने देखा, ये अमोनिया कहां से बनाया हमने? नाइट्रोजन से बना दिया बाय रिडक्शन, बट इट इज सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली अंडर लैब कंडीशंस. उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? हैबर्स प्रोसेस. अब ये नाइट्रोजन, ये अमोनिया जो यहां पर बना हैबर्स प्रोसेस से, ये क्यों अहम है? Because it becomes part of urea. It becomes part of urea, and this urea is used by farmers as a fertilizer. So यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई ना, बट आर्टिफिशियली अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस आपने यूरिया प्रिपेयर किया. ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंडस्ट्रियल और आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है बच्चे, शाबाश. अब यहाँ देखेंगे आप बच्चे, हमने जब नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया था, व्हाट हाउ कैन वी डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन नाउ? शाबाश. अब आपने थोड़ा सा ग्रास्प किया होगा. नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया.
ठीक है ना। कितने टाइप्स है नाइट्रोजन फिक्सेशन के? 2, ए बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने आपको बता दिया नेचुरल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना, जहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइन होता है विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय हाई एनर्जी रेडिएशंस लाइक यूवी रेज, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है बच्चे, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में से। उसके बाद मैंने आपको बता दिया समटाइम्स फॉरेस्ट फायर्स एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद हमने बता दिया आपको इंडस्ट्रियल और आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पे नाइट्रोजन को रिड्यूस किया जाता है टू फॉर्म अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। उस अमोनिया को फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है इन अनदर कंपाउंड विच इज कॉल्ड यूरिया, एंड दैट यूरिया इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर बाय फार्मर्स, ठीक है ना। अब दूसरा टाइप है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, व्हाट इज दैट? That is called biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation. अब देखिए बच्चे, मोस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है that occurs under natural conditions. So most of the nitrogen fixation occurs under most of nitrogen fixation occurs under natural conditions by, कौन करता है? शाबाश, by soil microbes, जो सॉइल में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। दोज माइक्रोब्स आर प्रोकैरियोट्स, है ना। बैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया हो, हैं तो वो प्रोकैरियोटिक, है ना। अब अगर इन सॉइल माइक्रोब्स की वजह से नाइट्रोजन फिक्स हो पा रहा है, we will call that nitrogen fixation as biological nitrogen fixation. And you know, most of the nitrogen is fixed biologically. सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स जो होता है वो किसके थ्रू होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। और कौन करता है फिक्स? सॉइल माइक्रोब्स विच आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, ठीक है बच्चे, शाबाश। अब यहां आप ख्याल रखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, इसके 2 टाइप्स होते हैं बच्चे, शाबाश, ठीक है ना। One is free living biological nitrogen fixation. And then there is symbiotic nitrogen fixation. So free living nitrogen fixation, symbiotic nitrogen fixation, ठीक है ना बच्चे, शाबाश। अब देखिए ख्याल रखना है, समटाइम्स बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ऑकर फ्रीली इनसाइड द सॉइल where they convert nitrogen into ammonia. मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया जो सॉइल में फ्री होते हैं, उनको किसी प्लांट के साथ एसोसिएशन नहीं होती, अगर वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पा रहे हैं, कन्वर्ट कर पा रहे हैं इनटू अमोनिया, उसको हम बोलेंगे फ्री लिविंग, है ना। सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है, ठीक है ना, इट इज कैरीड आउट बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया
या तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होंगे या साइनोबैक्टीरिया। है ना? सो दो ही तो ग्रुप्स है ना जो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं, या तो बैक्टीरिया होंगे या साइनोबैक्टीरिया होंगे। है ना बच्चे? शाबाश। सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है बच्चे? शाबाश। अब रहा सवाल किसका? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वी विल डील विद इट। ठीक है ना? इन अ कपल ऑफ मिनट्स। अभी आप याद रखेंगे, यहां पे ख्याल रखेंगे आप। अभी आप ख्याल रखेंगे बच्चे, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। जो यहां पे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स की बात हो रही है ना, दे कैन बी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। शाबाश। जरा यहां हम देखें। सो दीज कैन बी बैक्टीरिया, यस, और these can be cyanobacteria. So बात समझ आ रही है बच्चे? So free living nitrogen fixing organisms which may be bacteria or cyanobacteria. So can you give examples? Bacteria which carry out free living nitrogen fixation. So there are some bacteria like we have for example Rhodospirillum. Get my point? We have another one that is called as Beijeringia. This is another bacterium which fixes nitrogen in free living form. ठीक है ना? It is in the form of it is freely existing inside the soil and carries out nitrogen fixation. अब यहाँ पे एक और बैक्टीरिया मैं बताऊं आपको, एजोटोबैक्टर। So ये सारे जो एग्जाम्पल्स Rhodospirillum, Beijeringia, Azotobacter, etc. These are the examples of shabash free living nitrogen fixing bacteria. ठीक है? Now can you give me examples of free living nitrogen fixing cyanobacteria? Yes? We have shabash oscillatoria. It is a free living nitrogen fixing cyanobacterium. You get my point? There is another one that is Anabina. Some species of Anabina जो होता है ये क्या है बच्चे? Cyanobacteria. So some species of Anabina, they fix nitrogen freely without having any association with some plant. Okay, we have another one that is Olocera. ठीक है बच्चे? Olocera is another cyanobacterium which is free living. You get my point? So biological nitrogen fixation की बात हो रही है बच्चे, मैंने आपको बता दिया nitrogen is mostly fixed biologically. Biologically I mean to say जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर सॉइल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना? बट अब याद रखना है आपको, सम ऑर्गेनिजम्स दे फिक्स नाइट्रोजन फ्रीली, उनको किसी के साथ एसोसिएशन करने की जरूरत नहीं होती। सो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे? फ्री लिविंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इट कैन बी कैरीड आउट बाय बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मैंने आपको दिया एग्जांपल्स दो तीन, Rhodospirillum, Beijeringia and Azotobacter. These are free living nitrogen fixing bacteria. ठीक है? Now these three, Oscillatoria, some species of Anabina and Olocera, these are the examples of free living nitrogen fixing cyanobacteria. ठीक है बच्चे? शाबाश।
अब दूसरी बात है यहां पे देखिए, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो थी बचे प्री लिविंग। अब दूसरा टाइप क्या है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का? सिम्बायोटिक। लेट्स टेक